पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में देश 10वें स्थान से चौथे नंबर की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29.8 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कोविड-19 के दौरान MSME और व्यवसाय को मदद मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम किया जाएगा। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के वीरवार को सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त नेहा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोल्डी भी शामिल रहे। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि इस प्रदर्शनी में सरकार के पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा है। सरकार ने 11 साल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं और उन योजनाओं को कितने लोगों को क्या क्या लाभ दिया है, इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रदर्शनी को देखना चाहिए और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में ना तो लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचती थी और ना ही योजनाओं के लाभ की जानकारी दी जाती थी। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 2014 से 2025 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 54,970 किलोमीटर का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के अंतर्गत 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। अब तक कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो 4 लेन से ना जुड़ा हो। DBT के जरिए 54 लाख करोड़ रुपए वितरित हुए, जिसमें फर्जीवाड़े को रोकते हुए 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। पहली बार महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में प्रवेश का रास्ता बनाया है, जिसके साथ ही मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। उन्होंने कहा कि PM मातृ वंदना योजना के तहत करीब 3.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 18,593 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खातों में भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली कनेक्शन लगाए गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 32 लाख करोड़ राशि के 52 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं। वर्ष 2014 में 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सेवाओं को 2025 में 23 शहरों तक पहुंचाया गया है। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजनाओं के अंतर्गत 55 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया गया और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बनाए गए। हर घर जल योजना के अंतर्गत 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 51 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवरेज दी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेडी पटरी विक्रेताओं को बिना जमानत ऋण उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। वहीं मेगा फूड पार्क की संख्या 2014 से 3 से बढ़कर 2024 में 24 तक पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना फसल की 72 घंटे में सीधी किसानों के खेतों में पेमेंट भेजने की योजना को लागू किया है। इसी तरह सबसे पहले सरसों की 25% फसल को MSP पर खरीद करने की योजना को लागू किया। प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार ने पेश किया कि 11 सालों का लेखा जोखा। जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोल्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में किस गति से विकास कार्यों को करवाया जा रहा है। सरकार ने 11 वर्षों के लेखा जोखा को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, पिछले सरकार के साथ कामों की तुलना भी दर्शाई गई है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वो इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने अपने कामों की योजनाओं और जानकारियों को इकट्ठा करें, साथ ही दूसरों तक भी इन जानकारियों को पहुंचाएं। आज जो ये प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 11 साल में जो काम हुए हैं
जो पहली सरकारों में और इस सरकार में फ़र्क है उसको भी दर्शाया गया है। ये हमारे DPRO साहब ने और हमारे DC साहिबा ने इसमें प्रदर्शनी को लगवाया और इसमें बिल्कुल ही आप इसमें देख सकते हो, इसमें बिल्कुल फ़र्क बताया गया है भी क्या क्या फ़र्क पहली सरकारों में रहा, उसके बाद जो ये 11 साल बेमिसाल है इसमें क्या फ़र्क आया, ये सब प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। तो मैं सभी से ये अपील करता हूँ, मेरा पूरे ज़िला वासियों से अपील करता हूँ कि इस प्रदर्शनी में आएँ और इसको देखें। ये प्रदर्शनी लोगों के लिए लगाई गई है और इसमें फ़र्क सबको पता चल जाएगा। हाँ, ऐसा हरियाणा का कोई ज़िला नहीं है जो 4 लाइन से अटैच नहीं किया गया। पूरे का पूरा हरियाणा 4 लाइन से जुड़ चुका है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 11 वर्षों में कार्य कराई गई उसकी एक प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई है और मैं कहूँगा उसके आज उद्घाटन के लिए आज DC ऑफिस में आदरणीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्र गोल्डी जी, डिप्टी कमिश्नर महोदय स्नेहा जी, जिन्होंने यहाँ पर उसकी ओपनिंग करी है और बहुत बड़ा कार्य लगातार प्रदर्शनी लगेगी। लोगों को इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य कराए गए, उनके बारे में पूरा हमको ज्ञान मिल सके और उससे बहुत सी नॉलेज उनकी बढ़ सके। बहुत सी ऐसी स्कीम होती है जो लोगों की जनता के तकलीफ होती है, तो जन जन तक पहुँचाने के लिए इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। ऐसी प्रदर्शनी